Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is porcelain gallbladder, acute cholangitis and cholangiocarcinoma. ये तीनों भी आपकी कोलेलिथियासिस की से ही रिलेटेड पैथोलॉजीज होती हैं। अब पोर्सिलेन गाल ब्लैडर क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आपका जो गाल ब्लैडर होता है ना वो कैल्सिफाइड हो जाता है क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस की वजह से। जब आपको बहुत अरसे तक गाल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन रहती है तो उसकी वजह से आपको गाल ब्लैडर में जो है ना कैल्सिफाइड हो जाती हैं गाल ब्लैडर की वॉल्स, उसको हम कहते हैं पोर्सिलेन गाल ब्लैडर। और यूजुअली हमें इंसिडेंटल फाइंडिंग मिलती है जब आप इमेजिंग कराते हो या जब आप अल्ट्रासोनोग्राफी कराओगे, एक्सरे कराते हो तो आपको अचानक से नजर आता है जो कि आपका पोर्सिलेन गाल ब्लैडर होता है, जो सेकेंडरी कोलेसिस्टाइटिस क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस के बहुत अरसे तक हो जाने की वजह से आपको जो है वो कैल्सिफिक आपकी जो है ना कैल्सिफाइड गाल ब्लैडर हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट के अंदर हम इसे प्रोफाइलैक्टिक हम कोलेसिस्टेक्टमी कर देते हैं, गाल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं, जो कि रेकमेंड की जाती है क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं कि ये बाद में गाल ब्लैडर का कैंसर में चेंज हो सकते हैं, जिसको हम एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। अब एक्यूट कोलेंजाइटिस क्या होते हैं? एक्यूट कोलेंजाइटिस को हम असेंडिंग कोलेंजाइटिस भी कहते हैं। इसमें आपके बिलरी ट्री की ना इन्फेक्शन हो जाती है क्योंकि आपके बिलरी ट्री कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको स्टेसिस बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ हो जाती है। अब क्या होगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसकी वजह से आपकी बाइल की स्टेसिस होगी। हमने जब भी पढ़ा कि जब भी स्टेसिस होती है ना तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बिलरी ट्री की इन्फेक्शन हो जाती है और आपको असेंडिंग कोलेंजाइटिस या फिर आपको एक्यूट कोलेंजाइटिस डेवलप हो जाता है। इसका एक ट्रायड होता है जिसे हम चारकोट ट्रायड कहते हैं कोलेंजाइटिस का। इसके अंदर आपको पेशेंट 3 चीज़ों के साथ प्रेजेंट करता है। एक तो उसको जॉन्डिस होगा, साथ उसको राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन होगा और साथ उसको फीवर भी होगा। रेनॉल्ड्स पेंटार्ड भी होता है। रेनॉल्ड्स पेंटार्ड आपका जो है ना वो चारकोट स्ट्राइड ही होता है, जिसमें आपको जॉन्डिस होगा, बुखार हो जाएगा पेशेंट को, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन होगा, साथ 2 और चीज़ें होती हैं। पेशेंट का ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो जाता है और पेशेंट हाइपरटेंशन शॉक की कंडीशन के अंदर चला जाता है। रेनॉल्ड्स पेंटार्ड के अंदर पेशेंट को 5 चीज़ें होती हैं पेंटार्ड में। इसमें साथ आपको शॉक होता है और इसमें बीपी बहुत लो हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाती है, ऑल्टर मेंटल स्टेटस होता है और पेशेंट को वही 3 चीज़ें होंगी चारकोट स्ट्राइड वाले, जिसमें उसको फीवर होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन होगा और जॉन्डिस हो जाएगा। एक्यूट कोलेंजाइटिस को असेंडिंग कोलेंजाइटिस भी हम कहते हैं क्योंकि इसके अंदर आपकी बाइली ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन होती है और आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन असेंड करती है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज असेंडिंग कोलेंजाइटिस। उसके बाद आता है कोलेंजियोकार्सिनोमा, जो कि गाल ब्लैडर का कार्सिनोमा होता है। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है बाइल डक्ट एपिथेलियम का। जो आपकी बाइल डक्ट का एपिथेलियम होता है उसका मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम कोलेंजियोकार्सिनोमा कहते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्युलरोजिंग कोलेंजाइटिस, ये लिवर फ्लू की इन्फेक्शन। यूजुअली ये प्रेजेंट करता है लेट, ठीक है। इसमें आपको फटीग होगी पेशेंट को, वही वेट लॉस हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन होगा, जॉन्डिस होगा। इमेजिंग के ऊपर हमें बिलियरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन नजर आती है क्योंकि कार्सिनोमा है, मैस से उसने बिलियरी ट्रैक को ऑब्स्ट्रक्ट कर देना है। और हिस्टोलॉजी के ऊपर हमें इनफिल्ट्रेटिंग नियोप्लास्टिक ग्लैंड्स नजर आते हैं जो कि डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा के साथ एसोसिएटेड होते हैं।